अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि मेरे नाजरीन आप खैर आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आपकी बारगाह में मैंने ये छोटी सी एक 15 सेकंड की वीडियो पेश करने की सआदत हासिल की। आप देखिए, ये वीडियो शायद आप देखी होगी और इसके अंदर एक बड़ा अजीब झगड़ा चल रहा है, खूब मारपीट हो रही है, एक अच्छी खासी लड़ाई हो रही है। मैं आपको बताऊं ये क्या चीज है। ये जो झगड़ा चल रहा है ये कहाँ हो रहा है। ये झगड़ा किसी के घर में नहीं है, किसी गांव, किसी बस्ती या किसी चौपाल पर नहीं है झगड़ा। ये झगड़ा है एक मस्जिद का झगड़ा। और उस मस्जिद जो बताई जा रही है कि ये मस्जिद कहाँ की है, ये मस्जिद है तकरीबन मध्य प्रदेश में एक जगह है भोपाल के किसी इलाके की मस्जिद है। ये जो बताने से जो मालूम पड़ा है कि ये भोपाल के किसी एरिया की किसी इलाके की मस्जिद है। देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना और रमज़ानुल मुबारक के महीने में बे इंतहा लड़ाई, जबरदस्त झगड़ा। असल में हुआ क्या? हुआ ये कि हाफिज साहब नमाज तरावी पढ़ा रहे थे। नमाज तरावी जब हाफिज साहब पढ़ा रहे थे तो अब उसमें दो ग्रुप हो गए। क्योंकि पहले तो जब हाफिज साहब को लाते हैं ना, तभी 2-3 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप उनसे राजी होता है, एक ग्रुप राजी नहीं होता है। यही हाल हमारे अइम्मा हजरात का है कि जब इमाम साहब रखे जाते हैं तो कुछ लोग उनसे राजी होते हैं और कुछ लोग उनसे नाराज होते हैं। तो यहां भी ऐसे ही हुआ होगा कि हाफिज साहब को लाए। अब हाफिज साहब को जब तरावी के लिए रखा गया और हाफिज साहब ने तरावी पढ़ाना स्टार्ट किया, तो यह तकरीबन 5-6 रोजे की मेरे ख्याल से ये बात है। तो जब हाफिज साहब नमाज तरावी में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो एक ग्रुप जो था वो कह रहा था कि भाई थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए, हमें और भी काम होते हैं रमज़ानुल मुबारक में, इसलिए आप अपनी स्पीड बढ़ाइए और जल्दी जल्दी नमाज तरावी पढ़ाइए। ये एक ग्रुप का कहना था। और दूसरे ग्रुप का कहना यह था कि भाई नमाज तरावी आहिस्ता आप कुरान पढ़िए और अच्छे अंदाज में नमाज तरावी पढ़ाइए। देखिए, दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप कह रहा है कि हाफिज साहब आप जल्दी तिलावत करिए और एक ग्रुप कह रहा है कि हाफिज साहब आप आराम से तिलावत करिए। अब हाफिज साहब एक है, तिलावत वो ऐसा तो नहीं है कि भाई चलो दो तरफ से, एक तरफ तेज पढ़ दे एक तरफ स्लो पढ़ दे, ऐसा भी मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। अब हाफिज साहब बेचारा अकेला, अब क्या करे? अगर वो तेज पढ़ रहा है तो स्लो कहने वाले उसके दुश्मन हो रहे हैं, अब वो स्लो पढ़ रहा है तो जो तेज कहने वाले हैं, जल्दी करने वाले हैं, वो उसके दुश्मन हो रहे हैं। अब क्या करे? तो कुल मिला के हाफिज साहब बेचारे जैसा भी कर रहे थे उन्होंने किया, लेकिन वो जो दो ग्रुप थे उनकी मर्जी के मुताबिक कुरान पाक नहीं हो रहा था, जिसकी बुनियाद पर वो दोनों ग्रुप यहां पर लड़ पड़े और मस्जिद के अंदर अच्छी खासी फाइट चली। एक दूसरे के ऊपर हमलावर हुए, एक दूसरे को मारने पर पिल गए। उन्होंने हाफिज साहब को तो छोड़ा लेकिन मस्जिद का लिहाज ना रखा और एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए। मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे मुसलमानों, ये हालात हमारे मस्जिदों के हो चुके हैं। यानी हम मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते, हम मस्जिद में सियासत करने आते हैं, हम मस्जिद में इमाम साहब की कमी ढूंढने आते हैं, हम मस्जिद में हाफिज साहब की कमियां ढूंढने आते हैं। हाफिज साहब पर वो सवाल कर रहा होता है जिसको कुरान पाक की 10 सूरतें नहीं आती, या जिसको तजवीद और क़िराअत का पता भी नहीं होता, जिसको सही कुरान पढ़ना नहीं आता, वो हाफिज साहब को कुरान पढ़ना सिखा रहा होता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हालात
ये मामलात हमारे मजहब इस्लाम के हो चुके हैं। यानी हमने अपनी नमाजों पर तवज्जो देना छोड़ दिया है, दूसरा वाला क्या कर रहा है इस पर हम फुल तवज्जो दे रहे हैं। और जब तक हम अपने ऊपर तवज्जो नहीं देंगे ना, तो माशरे से ये गंदगी खत्म होने वाली नहीं है। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आई हो। अल्लाह आप तमाम को सही रखे, सलामत रखे, खुश रखे, सादो आबाद रखे। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।